हाँ हाँ बेटा, हमने मैच द कॉलम कर लिया था क्या? मैच द कॉलम कर लिया था हमने, ठीक है। अब जो था फिल इन द ब्लैंक्स था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे थे, उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स वाला पोर्शन हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ओके, यस, नेक्स्ट देखो इसमें, आर यू रेडी फॉर स्टडी? सिट प्रॉपर पोजीशन। यस, आर ऑल स्टूडेंट रेडी? वेरी गुड बेटा। हाँ, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। Fill in the blanks. Question number 6. Fill in the blanks. ठीक है बेटा, इसमें देखो एक क्वेश्चन है ए, एक कार्निवोर is an animal is an animal which eats, fill in the blanks, ठीक है। जो कार्निवोर एनिमल होता है वो क्या खाता है बेटा? टाइप करो सभी टाइप करो जल्दी से। 6 क्वेश्चन हो गया बेटा, 6 क्वेश्चन हो गया। मीट, ठीक है, इसमें हमने क्या भरा था? इसमें मीट भरा था, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो बी भी देख लो एक बार, जल्दी से देख लो इसके अंदर बी देखो, बी है द एडिबल प्लांट। ये हमारा हो गया था वैसे, है ना, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था ये हमारा, टिक द करेक्ट। कई बच्चे बोल रहे हैं नहीं हुआ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं हो गया, तो इसको करवा देते हैं, ठीक है। तो इस बी देखो, इसमें बी के अंदर देखो द एडिबल पार्ट, द एडिबल प्लांट पार्ट, in spinach is the, जो एडिबल पार्ट है इसका, पालक का क्या खाते हैं हम? लीव्स खाते हैं, तो इसमें हम भरते हैं लीव्स, LEAVES, लीव्स, ठीक है। हाँ बेटा, सी देखो सभी डियर स्टूडेंट, सभी देखो सी है इसके अंदर इडली कंटेन, सी है इसमें एग एंड मीट, एग एंड मीट आर प्रोवाइडेड बाय। एग और मीट कौन हमें देता है? एग मीट प्रोवाइडेड बाय एनिमल्स, तो इसमें हम भरते हैं एनिमल्स, ठीक है डियर स्टूडेंट। यस, अब हम सोल्व करते हैं डी क्वेश्चन। डी के अंदर देखो बेटा, डी बोल रहा है इडली कंटेन, इडली आता है, इडली सांभर, इडली कंटेन्स फिल इन द ब्लैंक्स है इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। मतलब जब इडली बनाते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं उनके हमें नाम लिखने हैं, ठीक है। तो इसमें राइस है, उड़द दाल है, ठीक है, उसके बाद सोल्ट और वाटर,
ये सभी इंग्रेडिएंट्स मतलब जब हमें इडली तैयार करनी होती है तो इडली को बनाने के लिए हमें राइस चाहिए, हमें सॉल्ट चाहिए, हमें वाटर चाहिए और हमें उड़द दाल चाहिए। ठीक है, ये सभी चीजें हमको चाहिए। ठीक है, ई क्वेश्चन देखो इसमें, ई बोल रहा है इन केस ऑफ खीर, इन केस ऑफ खीर, खीर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। ठीक है, तो इन केस ऑफ खीर द फूड ingredients in case of kheer the food ingredients are क्या क्या चाहिए हमें। एक तो चाहिए हमें मिल्क चाहिए, सभी को पता है दूध चाहिए, राइस चाहिए, उसके बाद इसमें लगा हुआ है एंड के बाद में इसमें हमें डालनी है शुगर। जब हम खीर बनाते हैं घर पे तो उसमें सबसे पहले हमें दूध चाहिए होता है। दूध जब बॉईल हो जाता है तो उसके बाद हम क्या डालते हैं, उसके अंदर चावल राइस डालते हैं। उसके बाद दूध मतलब खीर हमें अच्छी लगे, टेस्ट लगे तो उसमें हम क्या डालते हैं, मीठा डालते हैं, शुगर डालते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। तो हमें मिल्क चाहिए, राइस चाहिए, शुगर चाहिए, ये सभी क्या है इंग्रेडिएंट्स ऑफ खीर। ठीक है बेटा, आगे देखो, आगे देखिए, डियर क्या होता है, डियर इज हर्बीवोर्स। डियर क्या है, हर्बीवोर्स। तो इसमें हम भरेंगे हर्बीवोर्स। ठीक है, एंड एज इट ईट्स ओनली क्या खाता है, ये प्लांट खाता है। क्या खाता है डियर स्टूडेंट, प्लांट खाता है। ठीक है, ये प्लांट खाता है तो क्या है, ये हर्बीवोर्स। जो मीट खाता है वो कार्निवोर्स, जो प्लांट भी खाता है मीट भी खाता है तो वो क्या है, ओमनिवोर्स। ठीक है, देयर आर 3 कैटेगरीज, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड हर्बीवोर्स। ठीक है, यस। उसके बाद हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर। इसमें देखो टिक द करेक्ट आंसर हो गया था क्या, टिक द करेक्ट हो गया था क्या हमारे, डन सर, डन, वेरी गुड बेटा। आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया था और आपका टिक द करेक्ट आंसर भी हो गया था। अब हम एंट्री करते हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर। 2 का हमारा मैच द कॉलम भी हो गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, जो हमारे पीछे पेज नंबर देखो, सभी अपने बुक में निकालो, पेज नंबर 14, ओपन द पेज नंबर 14। ठीक है, उसके अंदर एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको हमें सोल्व करना है। कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे हमने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज द इंक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, fill in the blanks, fill in the blanks। fill in the blanks using the given words, using the given words। ठीक है, इसके अंदर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, हर्बीवोर,
ठीक है। उसके बाद दे रखा है प्लांट दे रखा है, मिल्क दे रखा है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है तुम्हारे शुगर दे रखा है, शुगर क्या है, ठीक है। और दे रखा है तुम्हारे कार्निवोर, इनका हमें यूज करना है, ठीक है, कि कौन से फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर क्या आएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। हाँ देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। मैं सारे क्वेश्चंस लिख देता हूं, उसके बाद हम इसमें से टिक करेंगे। टाइगर इज ए बिकॉज इट ईट्स ओनली ये पहला क्वेश्चन हो गया। बी देखो, बी में देखो डियर ईट्स ओनली, बी देखो डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट, एंड सो इज कोल्ड, ये हमें भरना है, ठीक है। उसके बाद सी देखिए, सी में क्या है, पैरट ईट्स ओनली, प्रोडक्ट्स। डी देखो डियर स्टूडेंट, डी क्या है, डी देखो सभी, द, उसके बाद इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स है, द डेट वी ड्रिंक, which comes from cows, buffaloes and goats, is an animal product, products। एक लास्ट वाला क्वेश्चन और बचा है हमारा ई वाला, ई है वी गेट शुगर फ्रॉम, ठीक है। हाँ ये कुछ क्वेश्चन है बेटा, इनको हमें सोल्व करना है, ठीक है। सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएं कि पहले में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा और तीसरे में क्या आएगा। सभी बच्चे कमेंट करके मेरे को बताएं। यस बेटा, जल्दी से जल्दी कमेंट करें। जल्दी कमेंट करें, बताएं मेरे को क्या आएगा इसमें। यस बच्चों, हाँ वेरी गुड। फर्स्ट में कार्निवोर, वेरी गुड। देखो टाइगर इज ए बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट, मीट का नाम आते ही, यहाँ पे मीट का नाम आते ही हम इसमें से क्या चूज करेंगे, देखो हर्बीवोर, प्लांट, मिल्क, शुगर कैन और कार्निवोर। तो मतलब इसमें आएगा ए के अंदर क्या आएगा, कार्निवोर। तो यहाँ पे हम भरते हैं कार्निवोर, ठीक है डियर स्टूडेंट। सभी को भरना है कार्निवोर, वेरी गुड बच्चों। डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे प्लांट प्रोडक्ट आते ही, यहाँ पे हमने देखा था कि मीट आते ही हमने क्या किया था, इसमें कार्निवोर डाला।
और यहाँ पे डियर इट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इज कोल्ड। तो प्लांट प्रोडक्ट खाएगा तो हमने पढ़ा था कि हर्बीवोर आएगा, तो इसमें हम भरते हैं हर्बीवोर। ठीक है डियर स्टूडेंट, वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सी, पैरट ईट्स ओनली। पैरट क्या खाता है? पैरट क्या खाता है? प्लांट प्रोडक्ट ही खाता है क्योंकि हर्बीवोर है वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये आएगा सी में, तो यहाँ पे लिखते हैं हम प्लांट। ठीक है डियर स्टूडेंट, अच्छा जी। रिमेनिंग टू फिल इन द ब्लैंक्स, डी एंड ई। डी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। द दैट वी ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब जो हम पीते हैं, तो इसमें दो ऑप्शन बचे, मिल्क आ गया और एक शुगर कैन। ठीक है, तो मिल्क ही तो पीते हैं हम। ठीक है, शुगर कैन थोड़ी पीते हैं, शुगर कैन का तो जूस पीते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो दैट वी ड्रिंक, उसके बाद ये भी ध्यान रखना कि विच कम्स फ्रॉम काउज, या शुगर कैन के काउ से थोड़ी आता है, तो इसको तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो विच कम्स फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड गोट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट। तो इसमें रिमेनिंग क्या है? मिल्क। तो इसमें हम भरते हैं डियर स्टूडेंट मिल्क। ठीक है, अब रिमेनिंग वन क्वेश्चन ई। ई में क्या बोल रहा है कि वी गेट शुगर, जो चीनी होती है वो हम प्राप्त करते हैं शुगर कैन से। जो गन्ना होता है ना, गन्ना, ठीक है, गन्ना कहाँ पे जाता है? शुगर की मिल में जाता है, वहां पे उसका जूस निकालते हैं, उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद शुगर तैयार होती है। तो यहाँ पे वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर कैन, तो इसमें आएगा, ये तो डी था और ये ई, तो यहाँ पे हम भर देते हैं शुगर कैन। ये हमारे सभी क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, ये हमारे ई के अंदर बेटा शुगर थोड़ी, शुगर कैन। ठीक है, वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर कैन, तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन आएगा शुगर कैन। ठीक है, ये ऐसे थोड़ी आएगा वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर, क्या शुगर से शुगर थोड़ी मिलती है, चीनी से चीनी थोड़ी मिलती है। शुगर को मतलब चीनी तैयार होती है शुगर कैन से। ठीक है डियर स्टूडेंट, यस। इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले। आज सभी क्वेश्चंस करते हैं चैप्टर नंबर 2 के भी। उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की। ठीक है, जल्दी से ले लियो, स्क्रीनशॉट ले ले सभी ने। साइड प्लीज सर, साइड प्लीज, साइड हो गया। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, मेरे को कंफर्म करवाएं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 2। ठीक है डियर स्टूडेंट, और चैप्टर नंबर 2 था हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या है? जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ठीक है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, फाइबर है। ठीक है, ये सभी क्या है? दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये सभी क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 2। वेरी गुड। हाँ, यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर, एमसीक्यूज कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, मतलब जो सही है उस पर हमें टिक लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए है इसमें। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए बेटा क्या बोल रहा है? नेम द आवर फूड्स, आवर फूड्स, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, हैव at least
our food have at least one item one item made of some kind of grain. हाँ बेटा, इसके ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या क्या है। पहले में दे रखा है हार्डली, सेकेंड ऑप्शन है तुम्हारे बुक्स में स्ट्रिक्टली, और थर्ड ऑप्शन है इसमें कॉमनली। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक ही, आवर फूड्स कॉमनली, मतलब हमारे भोजन के अंदर मूल रूप से क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो ग्रेन होता है। ठीक है, कॉमनली, कॉमन रूप से हमारे फूड में क्या होता है, ग्रेन होता है साधारणतः। ठीक है, तो यहाँ पे हम टिक करते हैं थर्ड ऑप्शन पे, मतलब इसमें आएगा कॉमनली। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं बी। अब हम बात करते हैं बी की। बी क्वेश्चन क्या बोलता है, द मेन, fill in the blanks, the main found in our meal are in the general starch and sugar हाँ बेटा, ऑप्शन देखो इसमें क्या क्या दे रखे हैं एनसीईआरटी में। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा ऑप्शन है तुम्हारे इसमें न्यूट्रिएंट्स। द मेन फाउंड इन आवर जनरल स्टार्च एंड शुगर, हमने बताया था कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, जब उसका डाइजेशन होता है तो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज बोल सकते हैं या शुगर बोल सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर स्टार्च और जो शुगर है वो किससे रिलेटिव है, कार्बोहाइड्रेट से। फैटिक एसिड एंड ग्लिसरॉल किससे रिलेटिव है, फैट से। और एमाइनो एसिड किससे रिलेटिव है, प्रोटीन से रिलेटिव है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर दे रखा है सेकेंड, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे हम मानते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट सी की, क्वेश्चन नंबर सी। एन ओनली पैच on paper indicates, ठीक है, that the edible item have देखो हमने 3 टेस्ट किए थे, एक स्टार्च का टेस्ट किया था, एक प्रोटीन का टेस्ट किया था, एक फैट का टेस्ट किया था। जब हमने स्टार्च का टेस्ट किया था तो वहां पे रिक्वायरमेंट थी किसके, बोलो विटामिन, उसके क्या बोलते हैं उसको, आयोडीन। ठीक है, किसकी आवश्यकता पड़ी थी वहां पे, आयोडीन की। ठीक है, उसके बाद जब हमने प्रोटीन टेस्ट किया था तो वहां पे हमें कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए था।
उसके बाद जब हमने फैट का टेस्ट किया तो वहाँ पे हमें एक पेपर चाहिए था और जो ऑयली जो सबस्टांस है वो चाहिए था। तो ऑयली सबस्टांस को जब हम पेपर पे रखते हैं तो पेपर पे निशान पड़ जाते हैं, पैच पड़ जाते हैं, तो वो किससे रिलेटिव है? फैट से रिलेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट में फैट, पहला ही ऑप्शन फैट दे रखा है। दूसरा ऑप्शन है विटामिन, विटामिन। तीसरा ऑप्शन है डियर स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो पैच और पेपर पे जो निशान पड़ते हैं वो किसकी वजह से पड़ते हैं? फैट्स की वजह से। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ऑप्शन में आएगा यहाँ पे फैट्स। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स सब बना रखा है, तो यहाँ पे हम भर देते हैं फैट। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हमारा क्वेश्चन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर डी, डी क्या है? कार्बोहाइड्रेट मेनली, कार्बोहाइड्रेट mainly gives energy to our ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है माइंड, सेकंड ऑप्शन है हमारी बॉडी, और थर्ड ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखो बेटा, मैंने बताया था आपको कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, ठीक है, तो इसलिए इसको एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी का मेंटेनेंस करता है। ठीक है, तो एनर्जी कौन देता है हमारी बॉडी को? एक तो कार्बोहाइड्रेट देता है, एक फैट देता है। किसको देता है? हमारी बॉडी को देता है। ऐसे थोड़ी है कि एनर्जी हमारे माइंड को देगा, नहीं, माइंड इज द पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो जैसे ही हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी तो हमारे माइंड के पास भी जाएगी, हमारे हाथ पैरों में, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है सभी के पास एनर्जी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बॉडी। ठीक है बेटा, सभी के समझ में आ गया क्या? सभी इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। सभी बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट हो गया? हेलो बच्चों, स्क्रीनशॉट सभी का हो गया क्या? यस बच्चों, तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट के अंदर आएगा कॉमनली, ठीक है, सेकंड के अंदर आएगा कार्बोहाइड्रेट, और उसके बाद जो सी है उसके अंदर आएगा फैट, और जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है डी, इसमें आएगा हमारी बॉडी। ठीक है, तो ये थे टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिल इन द जो ब्लैंक्स थे, ये जो क्वेश्चन था फर्स्ट वाला, ये हमने सोल्व कर दिया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सभी का स्क्रीनशॉट हो गया क्या? बताएं मेरे को जल्दी से। सर डन, वेरी गुड बेटा, यू आर एक्सीलेंट स्टूडेंट, यू आर एक्सीलेंट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, ऑफ द क्लास, यू आर जीनियस, यू आर जीनियस। तो अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन।
ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, हमारे भोजन है उसके अंदर मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट लिखेंगे, तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर। ठीक है, इसको बोलते हैं रफेज। फाइबर को हम क्या बोलते हैं, रफेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो ए है उसका आंसर आएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, और फाइबर को हम बोलते हैं रफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी, nutrients the nutrients that are needed for the growth and maintenance of our body। ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो मेंटेनेंस करता है और हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो सॉल्यूशन है उसमें आएगा, इसमें नीचे लिख देता हूं मैं सॉल्यूशन। ठीक है, और इस किस्म का सॉल्यूशन क्या था, ये था। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया था मैंने। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, प्रोटीन। क्या आएगा बेटा, प्रोटीन। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है कि विटामिन रिक्वायर्ड